अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क्लास 5 की मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? नंबर्स एंड ऑपरेशन। रिपीट करो इसको। नंबर्स एंड ऑपरेशन। हाँ बताओ, नंबर्स किसे कहते हैं? जो हमें काउंटिंग करने में मदद करे। काउंटिंग, गिनने में मदद करे। काउंटिंग कर सकते हैं आप? हाँ। बताओ, 0 से लेकर 1000 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आपको कितनी काउंटिंग आती है? कितनी काउंटिंग आती है? 1000 तक आती है? 1000 लेख तक? बिलियन तक? बिलियन में कितने जीरोज होते हैं? 9 जीरोज होते हैं। सही है। और एक खुद होता है 10 होता है। टोटल नंबर 10 होता है। टोटल डिजिट्स। हाँ, नंबर से जो है वो काउंटिंग करने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 बकरियां हैं, अगर आपको काउंटिंग ना आए तो क्या करेंगे? काउंटिंग नहीं आया तो हम गिन नहीं पाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे, मेरे पास कितनी बकरियां हैं। सही है। कोई तरीका है, अगर आपके पास कोई काउंटिंग ना आए, सही है, और अगर आपके पास 10 बकरियां हैं, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि मेरे पास ये 10 बकरियां हैं? कैसे गिनोगे? प्लस। नंबर से है ही नहीं आपके पास। आपके पास, ये तो मैंने कहा ना कि आप गिन नहीं सकते। अब आपके पास ये 10 बकरियां हैं, फॉर एग्जांपल आप बकरियां लेकर गए हैं, सही है। अब आपके पास 10 बकरियां हैं, आपको गिनती नहीं आती। नंबर्स अभी दुनिया में आए ही नहीं है, सही है। अब आप कैसे मालूम करेंगे कि मेरे पास 10 बकरियां हैं? नहीं मालूम कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे करो, ऐसे 10 चीज़ें ले जाओ। जितनी बकरियां ले जा रहे हो ना, ऐसे ही 10 चीज़ें ले जाओ, सही है। फिर आप देखोगे, ऐसे करोगे, हाँ 1 2 गिन नहीं सकते, लेकिन ये अलग अलग रखते जाएंगे। ये देखिए, एक बकरी तो एक अलग रखा, ये दूसरी ये अलग रखी, ऐसे 10 अलग करते जाएंगे, सही है। मतलब जो पहला टाइम था वो पहले ऐसे करते थे, सही है। नंबर्स नहीं थे तो इसलिए ये इस्तेमाल करते थे, सही है। तो नंबर्स के भी किस्म होते हैं। कौन कौन से? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर जो 0 से शुरू हो और चलते रहे, कभी एंड हो। चलते रहें। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उनकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। उनको डॉट्स से शो करते हैं, सही है। मतलब जो एंड ही ना हो, सही है, चलते रहें। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, और दूसरे होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू। हाँ, 1 से शुरू हो। और दूसरा होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स जो है ना, वो होल नंबर्स भी रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। क्या? ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। क्या मैं आपको फैमिली दिखाऊं नंबर्स की? हाँ दिखाता हूँ, एक बार ये समझो। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। अभी आप क्लास 5 में आए हैं, आपको कितने दिन हुए हैं जो स्कूल में पढ़े हैं? स्कूल महीना। आपने कितने चैप्टर्स पूरे किए हैं स्कूल में? 4 चैप्टर्स। सच बताओ, सच बताओ। मैथमेटिक्स का हम एक बार नंबर्स और ऑपरेशन पूरा कर दिया, और HCF और LCM भी पूरी कर दी है। फ्रैक्शन भी आएंगे इस महीने, जब जाएंगे ना उसको फ्रैक्शन भी आएंगे। हाँ, 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सच में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हैं। आप भी कमेंट में बताएं कि आपने स्कूल में कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है।
क्या आपने नंबर्स एंड ऑपरेशंस के बारे में स्कूल में पढ़ा है? हाँ। लेक्चर्स देते हैं स्कूल वाले? नहीं। कैसे पढ़ाते हैं? बोर्ड पे। बोर्ड पे ही तो लेक्चर्स देते हैं, लेकिन कैसे? क्या डिटेल में पढ़ाते हैं? डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है। आप झूठ बोल रहे हैं, वीडियो चल रहा है ना इसीलिए। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? ऑड नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। 1 3 5 7 9 और 11 13 17। ये चलते रहेंगे। 17 19 21 23 25 27 नंबर होंगे और होते हैं इवन नंबर। इवन होंगे 2 से शुरू। इवन नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। 0 से। 0 से। 0 से। 0 भी इवन नंबर है। क्यों 0 इवन नंबर क्यों है? हम क्यों करें, उसके साथ कोई भी नहीं। क्या? नहीं नहीं, 0 इवन नंबर इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर से अगर 0 फिक्स हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, देखो हाँ। इसके साथ अगर 0 आ जाए, ये पहले क्या था 1 8 था ना, अब जैसे इसके पास 0 आ जाएगा तो 10 क्या है? इवन नंबर है। सही है, तो 0 क्या है? 0 इवन नंबर है। 0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है। और होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बताओ, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नहीं आते। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, पहले बताओ, क्या आपने क्लास 4 में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ी थी? हाँ। अभी आप क्लास 5 में है ना, हाँ। तो आपने क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी? हाँ। तो डिवीजन में आपने टेबल्स भी पढ़े होंगे। क्या आपने टेबल्स याद किए थे? कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर कितने टेबल्स याद किए हैं? 1 से लेकर 10 तक। 10 तक? 10 तक नहीं, 12 तक। 12 तक। 15 तक याद किए हैं ना आपने? 15 14 13 14। सही है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर एक अपना टेबल लगे, एक अपना और दूसरा 1 का। किसका? 1 का। एक 1 का टेबल लगे और दूसरा सेल्फ का। सेल्फ मतलब अपना। खुद का। ये मैं शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एक अपना टेबल लगे, अपना मतलब सेल्फ, जैसे मैं कहता हूँ माई सेल्फ। सही है, मैं खुद। और यूर सेल्फ मतलब तुम। आप खुद। हाँ सही है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर अपना टेबल लगे और 1 का। आप ये नहीं पूछ रहे कि कैसे, आप ये नहीं पूछ रहे कि कैसे। देखो जैसे हैं, जैसे 13 है, तो 13 पर क्या 2 का टेबल लगेगा? 13 पर 2 का नहीं। देखो 5 to the 10 6 to the 12, सही है, 7 to the 14 बढ़ जाएगा। सही है। अगर हम 3 का टेबल लगाएं, देखो 3 1 3 लग रहा है? नहीं लग रहा। 3 3 the 9 4 3 the 12 5 3 the 15 बढ़ जाता है। 5 का टेबल भी नहीं लग रहा। सही है। इसका लग रहा है, नहीं 7 का नहीं 8 का। नहीं 8 का, नहीं 10 का, 11 का, 12 किसी का का। जिसको नहीं लग रहा, पर अपने सेल्फ ही लग रही है। एक 1 का टेबल लग रहा है और दूसरा 13 का। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। एक अपना टेबल लगे और दूसरा 1 का। और एक 7 है जिसको अपना टेबल लगता है और उसका। हाँ 7 भी ऐसे, 7 पर 1 का टेबल लगता है और 7 का। और जैसे 5 भी है, 5 का अपना लगता है। 5 पर अपना लगता है। हाँ 5 भी। 5 पर 1 का 1 भी। भी लगता है और अपना लगता है। 4 2 का लगता है, 1 का भी। 3 को 1 का और खुद का। खुद का। 7 8
8 पर 2 का लग रहा है? 2 का लग रहा है, 4 का, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। सही है। यस। आपका होमवर्क क्या है बताएं। क्या? मैं एक आखिर में होमवर्क नहीं देता, मैं लेक्चर्स के दौरान ही देता जाता हूँ। सही है। होमवर्क क्या है? प्राइम नंबर्स लिखने हैं, प्राइम नंबर्स जितने भी लिख सको। सही है। अब आते हैं इनके अपोजिट पर, इनके अपोजिट। जैसे खुशी का अपोजिट क्या होता है? ज़िद क्या होता है? सैड। गमी। अगर मैं आपको कहूँ उठो तो उसका अपोजिट क्या होगा? बैठो। हाँ, जैसे ज़िद्दी होते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं सुनते, बैठ जाओ तो उठते हैं। जैसे हम कहते हैं पानी पिलाओ तो नहीं पिलाते, और जब कहते पानी नहीं पिलाओ तो पिलाते हैं। सही है। जब कहते हैं कि बड़ों की इज़्ज़त करो, नहीं करते, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करना तो इज़्ज़त करेंगे। सही है। ये कौन से लोग होते हैं? ज़िद्दी लोग होते हैं। ठीक है। तो इन प्राइम नंबर्स का ज़िद क्या होगा? प्राइम नंबर्स का ज़िद होगा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर सारों की टेबल लगे, हाँ। 2 की भी लगे, 4 की भी लगे, 8 की भी लगे। समझ गए ना? हाँ, डेफिनेशन नहीं बताऊँ ना, बस समझ गए ना? तो समझ गए। हाँ, जिन पर अपनी भी टेबल लगे, दूसरों की भी टेबल लगे। ओके। जैसे 2 की, 3 की, 4 की और 6 की। हाँ, जैसे जो 4 है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है। 6 जो कंपोजिट है। 8 कंपोजिट है। ठीक है। 2 9 कंपोजिट है। 2। हाँ, 2 पर 2 का भी टेबल लग रहा है और 1 का टेबल लग रहा है, तो ये कंपोजिट है। उसमें भी 2 लिखो ना थे। किस में? ये आपने बताया ही नहीं, मैं क्यों लिखूँ? 1 का लग रहा है और 2 का। सही है। ओके। तो नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलें। अब आपको पता चल गया है कि नंबर्स हैं क्या। अब पढ़ें कैसे इन नंबर्स को? जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं बैठता हूँ, जब तक आप नोट डाउन कर लो। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बैठा हूँ। ओके सर। पूछो कोई भी सवाल। होल नंबर में सिर्फ 0 से शुरू कर सकते हैं या किसी और नंबर से भी शुरू कर सकते हैं? यह सवाल काम का नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स की डेफिनेशन ही यही है कि 0 से नंबर से शुरू हो। कोई अच्छा सवाल पूछो ना, आप लिखो भी, सोचो भी। नोट कर लिया? अब नंबर्स को पढ़ें कैसे? सही है। नंबर्स हैं क्या? नंबर्स काउंट करने में मदद करते हैं। बताओ नंबर्स के बारे में जो बताया। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर जो 0 से शुरू हो और चलते रहे, उनकी कभी भी एंड ना हो। हाँ। नेचुरल नंबर्स? जो 1 से शुरू हो। प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर जो जिनकी 1 से 1 की टेबल लगे और हाँ। और कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट जिनको अपनी टेबल लगे और दूसरे टेबल लगे। इवन नंबर्स? इवन नंबर्स जो 2 से शुरू हो और चलते रहे, 2 4 6 8। 0 से शुरू हो। 0 से शुरू हो और चलते रहे। एक गलती हुई, एक स्टिक लगेगी। 8 नंबर्स? 8 नंबर्स 8 जो 1 से शुरू हो। हाँ, सही है। ध्यान से लेक्चर को देखना, ध्यान से लेक्चर को समझना, क्योंकि मैं बीच में सवाल पूछूंगा, एक स्टिक लास्ट में मारूंगा। सही है, ये याद कर लेना, ये स्टिक भी याद रखना। सही है। अब नंबर्स को पढ़ें कैसे? नंबर्स को पढ़ें कैसे? उसके लिए एक टॉपिक होता है प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू, जिसमें होता है 1 10 100 हाँ। 1000 10,000 प्लेस वैल्यू जो है, 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। प्लेस वैल्यू जो है वो एक होती है पाकिस्तानी, एक होता है पाकिस्तानी वे, दूसरा होता है इंटरनेशनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल वे।
इंटरनेशनल वैल्यू वे। सही है, इंटरनेशनल वे और पाकिस्तानी वे। प्लेस वैल्यू एक होती है पाकिस्तानी वे और दूसरा होता है इंटरनेशनल वे। इंटरनेशनल वे। अब बात सुनो, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना प्लेस वैल्यू, इसी टॉपिक पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जो सारे क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 में इसी टॉपिक पर है, तो ध्यान से समझो। ओके, अबे पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में फ़र्क क्या है? पाकिस्तानी वैल्यू में जो फ़र्क है वो पहला तो कामास का फ़र्क है। जो एक होता है, दो पहले होता है 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और इंटरनेशनल 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद नहीं, 2 के बाद, 2 के बाद, और इंटरनेशनल वैल्यू में 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। क्या? कामास। हाँ, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिख रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ नंबर और डिजिट में फ़र्क क्या है? नंबर और डिजिट में फ़र्क क्या है? देखो फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030529278110, ये नंबर है, ठीक है? अब मैंने ये क्या कहा, ये एक नंबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है डिजिट्स, और एक है नंबर कितने हैं? एक नंबर है और डिजिट्स कितने हैं? 11। समझ गए? ठीक है, तो पाकिस्तानी वे में 3 डिजिट्स के बाद कामाज़ आएगी। पाकिस्तानी वे में पहले 3 के बाद डिजिट्स आएगी, ये 4 के बाद आ गई, पहले 3 डिजिट्स के बाद आएगी, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद का 2 के बाद। सही है ना? याद रखो कि जो कामाज़ देंगे वो पहले हम राइट साइड से शुरू करेंगे। कहाँ से? राइट। ये देखो, ये राइट साइड है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, ये राइट साइड है और ये मेरा लेफ़्ट साइड। समझ गए? इधर देखो, इधर से शुरू करेंगे कामाज़। तो अब देखो, मैं पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे अलग करके दिखा रहा हूँ। 030529278110, ठीक है? देखो, पाकिस्तानी वैल्यू में 3 के बाद और फिर 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, फिर ये जो नंबर है ना, इन पर कामा नहीं आएगा, क्योंकि 3 के बाद होगा ना? पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, पाकिस्तान 2 के बाद, ठीक है? अब इंटरनेशनल वे में आते हैं। कहाँ इंटरनेशनल वे में नंबर लिख रहा हूँ 030529278110। इंटरनेशनल वे में क्या करेंगे? 3 के बाद है, ये 2 नंबर्स के बाद नहीं आएगी। समझ गए? पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल व्यू से समझ गए? हाँ। अब एक दूसरा फ़र्क होता है, 3 के बाद, 3 के बाद, मिटाऊँ इसको? जल्दी लिख लो। मिटाऊँ? ये नंबर से 3 के बाद, नंबर से ऑपरेशन से मिटा रहा हूँ। 2 के बाद, 2 के बाद। नंबर्स, प्लेस वैल्यू पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तानी वे, जबकि जो क्लास 5 है, क्लास 5 में सिर्फ इंटरनेशनल वे समझाया गया है, ठीक है? क्या समझाया गया है? इंटरनेशनल वे। मैं पाकिस्तानी वे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ताकि डिफ़िकल्टी ना हो, मुश्किल ना हो। सही है? पहले अगर हम देखें, जैसे 0 200 है, सही है? इस नंबर को हमने कैसे पढ़ा? देखा, यूनिट 10 100। तो हर नंबर की अलग अलग एक प्लेस होती है। क्या कहा मैंने? हर नंबर की एक प्लेस होती है। अलग अलग प्लेस होती है।
तो उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। उस वैल्यू की अलग अलग प्लेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनिट मार्कर उठा के दो। यूनिट ख्याल से दो। यूनिट, उसके बाद क्या आएगा? यूनिट के बाद टेंस, उसके बाद 100, 1000 नहीं, पाकिस्तानी वैल्यू है। 1000, 10,000 नहीं, लेक। सही है, ये क्या है? पाकिस्तानी वैल्यू है। अब जो मैं पूछूं वो बताओ। 10 लाख, उसके बाद करोड़, 100 लाख, 100,000 पाकिस्तानी वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। 10 करोड़ और फिर अरब, फिर 10 अरब, 10 अरब। छोड़ो इसको बस, ठीक है। अब आते हैं कि नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 डिजिट्स का कोई नंबर है। अब क्लास बोरिंग हो रहा है ना? क्यों बोरिंग हो रहा है? आपका ध्यान इधर नहीं है ना? क्लास को बोरिंग नहीं करो। जैसे फॉर एग्जांपल 0305 है, 2005 है, 29875 है। सही है। इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5। सही है। अगर 5 डिजिट्स है तो यूनिट से काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4, कितने? 5 है तो 5। सही है। अब ये हो गए नंबर्स की वैल्यू की प्लेस। मतलब कोई भी नंबर है उसकी ये प्लेस है। कहाँ तक? यूनिट से लेकर 10,000 तक। लिखो, कहाँ से लिखेंगे? लिख कर दिखाओ। पहले हम 5 लिखेंगे, फिर 7, फिर 9, फिर 2, ठीक है। ये क्या हो गया? इसकी प्लेस हो गई नंबर की, वैल्यू की। अब हम इसको पढ़ें कैसे? इधर ध्यान दो। आपका ध्यान इधर नहीं है, इधर ध्यान दो। कोई बच्चे होते हैं जो ध्यान देते हैं, जो जिंदा होते हैं। सही है ना? जिंदा हो तो इधर ध्यान दो। क्या बता, ये जो टाइम है वो फिर टाइम ना आए। टाइम जो है ना वो चलता रहता है, इसको आप फिर पीछे नहीं कर सकते। अगर आपके पास कितने भी पैसे हो ना, आप सब चीज़ खरीद सकते हो। सोन खरीद कर सकते हो, जो भी चीज़ें चाहो। घर खरीद कर सकते हो, महल, सही है, गाड़ियाँ, मोबाइल। लेकिन आप 1 सेकंड भी खरीद नहीं कर सकते। अगर आप चाहो ना कि मैं 1 सेकंड को थोड़ा पीछे करूं, टाइम को थोड़ा पीछे करूं, 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड, तो क्या 1 पिको सेकंड भी पीछे नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो टाइम को वैल्यू दो। क्या दो? हाँ, अब आओ। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। इधर आओ। तो अब इनको रीड कैसे करें? देखो 10,000 और 1000 जो है ना, जब भी 10 आए तो क्या करेंगे? मिलाएंगे। सही है। तो 29,879। देखो 10 आया तो क्या करेंगे? इसको 75। दूसरा नंबर लिख रहा हूँ, बताना। 87765। 5 को रखेंगे यूनिट की जगह पे, 6 को रखेंगे टेंस की जगह पे, 7 को रखेंगे 100 की जगह पे, फिर 7 को रखेंगे 1000 की जगह पे, 8 को रखेंगे 10,000 की जगह पे। 87,765। सही है। अब दूसरा नंबर दे रहा हूँ, 99999। 9 को रखेंगे यूनिट पे, 10 को 999 लिखते जाओ। सही है। 99,999। ओके। तो आपको पाकिस्तानी वैल्यू जो है वो क्लास 4 में पढ़ी है।
सही है। अगर आप नहीं भी पढ़ी है तो आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल वैल्यू पर। ओके, इंटरनेशनल वैल्यू। इंटरनेशनल वैल्यू देखो, पहले हम क्या लिखेंगे, यूनिट सेम ही। यूनिट लिखो या वंस लिखो, बात सेम है। यूनिट, टेंस, इधर ध्यान दो, 100, 1000, 1000, 10,000, पहले 100,000 कहा ना, 10,000, 10,000, 100,000, million, 100, 1,000, 1000, million, मिलियन, million, 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 नहीं million, मिलियन। सही है। 100 million, 10 million, 100 million, 10 मिलियन, 100 million, 100 million, मिलियन। billion, लेक्चर में मज़ा आ रहा है या बोरिंग है? मजा आ रहा है बिल्कुल। 100 मिलियन, बिलियन। बिलियन, बिलियन, हाँ, अब देखो, जो क्लास 5 की मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 1 बिलियन तक पढ़ाया गया है। बताओ 1 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज़ीरोज़ आ सकते हैं। ठीक है। और मिलियन में 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स, 6 ज़ीरोज़ आ सकते हैं। ओके, अब मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, उनको प्लेस पर रखना, उनकी अलग अलग प्लेस होती है। 298, 299, 7924, 458। एक को यूनिट्स की जगह पे, 5 को टेंस की जगह पे, 2 को 100 की जगह पे, 7 को और 2 को 1000 की जगह पर। 9 को 10,000 की जगह पर, हाँ, फिर से 9 को 100,000 की अब जगह 7 की बारी है। 7, 7 और फिर से 9 मिलियन, हाँ। और फिर से 9 10 मिलियन, फिर 200 मिलियन। सही है, इधर तक हो गया। 9 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सुनो तो सही ना। अब देखो, ये जो 9 है वो 100 की जगह पर है। कहाँ पर है? थोड़ा सुनो, चुप करो, थोड़ा ध्यान से सुनो, जो दूसरे बच्चे सुन रहे हैं ना वो भी समझे। सही है। देखो 8 जो है वो यूनिट की जगह पर रखा, और 5 टेंस की जगह पर, 4 100 की जगह पर, 2 1000 की जगह पर, 9 1000 की जगह पर, 7 100,000, 10,000 की जगह पर क्या रखा? 9, 7 100,000 की जगह पर, 9 मिलियन की जगह पर, और फिर 9 100 मिलियन की जगह पर, फिर बिलियन। जो 2 है नहीं, बिलियन नहीं है। सही है, 10 मिलियन तक है। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिलियन जो है ना वो ये अलग है, सही, बिलियन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा? देखो ना कि लास्ट वन 2 कहाँ है? ये 9 9 3 बार लिख लिया है। सही, अब सही है। अब देखो इनको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। पहले जो 100 वाला है ना उनको अलग पढ़ेंगे। जैसे 100 है इधर, 100 है इधर, और फिर 100 है इधर, और फिर नहीं है। सही है। 100 जो है वो अलग पढ़ेंगे। जैसे 200, तो पहले हम लिखेंगे 200। सही है, इसको अलग पढ़ेंगे। सही है, 200। अब जो 10 वाली जगह है, देखो पहले 10 वाली जो जगह है उन दोनों नंबर्स को मिलाएंगे, क्योंकि हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना। 10 वाली जगह है उसको मिलाएंगे। 99। अब क्या है? 10 से मिला हुआ क्या है? मिलियन है ना, तो 99 मिलियन। सही है। अब क्या है? 7, इसको अलग पढ़ेंगे। 7
92,400। देखो इधर देखो, ये क्या था, मिलियन की जगह पर थी। किसकी जगह थी? मिलियन। मिलियन की जगह पर। और फिर देखो 2 को अलग पड़ा, 200, ये किसकी जगह थी? मिलियन की जगह पर। सही है। 700, 200 और 700, 299 मिलियन, 99 मिलियन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। 99 मिलियन, 200 को अलग पड़ा और 9 को मिलाया, 99 मिलियन। अब ध्यान से सुनो, परेशान ना हो। अगर आपको इधर से समझ में ना आए तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत सारे नंबर से लिखूँगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 7 को अलग पढ़ेंगे, 700। आपका ध्यान इधर नहीं है, इधर ध्यान दो। 700 सही है। अब 9 और 2 को मिलाएंगे, क्योंकि इधर क्या है? 10 है। सही है, बैठो। 92,000 सही है, क्योंकि ये 9 है और ये 2 है और इधर क्या है? 10 है। सही है, तो 92,000 है, 92,000। अब 100 है इधर, तो क्या करेंगे? 400 सही, अलग पढ़ेंगे। अब इधर 10 है तो 5 और 8 को मिलाएंगे। 10 का मतलब होता है शद्द, जैसे अरबिक में होती है शद्द, जो क्या करती है, जैसे आपको पता होगा, अरबी पढ़ी होगी, कुरान शरीफ पढ़ा होगा। सही है, तो 5 और 8 को मिलाएंगे, 58। ठीक है, समझ में आया? मैं पढ़ के दिखाऊं? हाँ, पढ़ के दिखाओ। 299,792,458। अब मैं नंबर्स देता हूँ, उनको पढ़ के दिखाना, ठीक है? पहले क्या करो, अलग लिखते हैं, क्या? प्लेस वैल्यू की जगह, जैसे यूनिट, फिर क्या आएगा? 10, बता दे जाओ। 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100, फिर बिलियन। ओके, बस इधर तक है क्लास 5 में। अब मैं नंबर्स देता हूँ, उनको पढ़ के दिखाना। इधर ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। सही है, देखें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 डिजिट्स है, इधर भी 10 डिजिट्स है। अब यूनिट वाली जगह पे नहीं, बस पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। देखो इधर देखो। 1 बिलियन 1 बिलियन 1 बिलियन 200 34 मिलियन 500 67,000 891 इसको क्या लिखूँ? इसको शब्द लिख देता हूँ। सही है, 91। अब मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ, इसको उल्टा करो। 198754321। अब पढ़ो इसको। 1,987,654,321। अब नंबर अपना बनाओ। 87 87 84 84 98 98 2323। बताओ। 8 बिलियन 784,988,323।
2323। सही है। अब बताओ 984। पढ़ो इसको। कितने डिजिट से? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 3 million 3 million million 200 200 29,000 29,000 842। 842। सही है। दूसरा नंबर दूँ? 9 9 9 कितने हुए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बताओ 9 billion 9 billion 999,990,990। हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 billion 111 million 11,111। हाँ सही है। दूसरा नंबर दूँ? 2 4 8 2 4 8 2 9 2 2 8 4 9 8 4 9। 8। बताओ 2 billion 2 billion 482 million 928,498 98 03052927 3052927 अब बताओ, ये बहुत मुश्किल है। बताओ 3 billion देखो एक मिनट में एक बात समझाऊँ। इधर ज़ीरो है ना, तो 100 जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है? मिलियन की बारी है, क्योंकि टेंस और मिलियन और 10 मिलियन की बारी है। तो 52 million 3 billion 52 million 927,808। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट से टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, ठीक है। तो हम दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि एक्सरसाइज 1.1 दूसरे लेक्चर में सॉल्व करें। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया नंबर्स के बारे में, और नंबर्स को पढ़ें कैसे, प्लेस वैल्यू पढ़ी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, माशाअल्लाह।